जय माता दी। आज हम आप सभी को बताएंगे कि नवरात्रि में कलश स्थापना किस प्रकार से करें, कौन सा पात्र लें, कौन सा पात्र सबसे शुभ होता है। ये समस्त जानकारी आप सभी को बताएंगे। यदि आपके पास पीतल का कलश है और मिट्टी का कलश है, तांबे का कलश है, कोई भी कलश आपके पास है तो आप वैसे कोई भी ले सकते हैं। ये तीनों कलश अगर आपके पास हैं तो आप सभी को मिट्टी का कलश लेना है, क्योंकि मिट्टी का कलश बहुत ही शुभ बताया गया है। हमारे शास्त्रों में भी मिट्टी कलश को बहुत ही पवित्र और शुभ बताया गया है। हमें कलश को लेना है और फिर उसके चारों ओर हमें मौली बांधनी है। अच्छी तरीके से हमें कलश के चारों तरफ मौली बांधनी है। बिना मौली की कलश स्थापना अधूरी मानी जाती है, इसलिए आप सभी को याद रखना है कि हमें कलश के चारों तरफ मौली बांधनी है। उसके बाद हमें कलश के अंदर सबसे पहले गंगा जल डालना है। गंगा जल सबसे पवित्र होता है, इसलिए हमें सबसे पहले गंगा जल डालना है कलश में। उसके बाद हमें शुद्ध ताज़ा जल कलश में डालना है। अच्छी तरीके से आप शुद्ध ताज़ा जल को अच्छी तरीके से डालें। उसके बाद आप एक हल्दी की गांठ जरूर डालें कलश के अंदर। हल्दी की, अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पिसी हुई हल्दी भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमें एक सुपारी कलश के अंदर डालनी है। उसके बाद हमें एक सिक्का, आप चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं, जो भी सिक्का है आपके पास। उसके बाद आपको थोड़े से चावल डालने हैं। उसके बाद पुष्प डालने हैं। आपके पास जो भी पुष्प हैं आप कलश के अंदर उन पुष्पों को डालें। उसके बाद आपके यहाँ पे जो भी पत्ते मिल सकते हैं, आम के पत्ते या अशोक के पत्ते, जो भी पत्ते मिल सकते हैं, उन पत्तों को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें और उन पर चंदन का टीका लगाएं, चंदन रौली का टीका लगाएं और अच्छी तरीके से पत्तों के कलश के ऊपर रखें। चारों तरफ अच्छी तरीके से सावधानी से कलश के ऊपर पत्तों को अच्छे से रखें और इस तरीके से आप अपने कलश को तैयार कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। आपका कलश तैयार हो गया है। अब आती है नारियल की बारी। आप कच्चा नारियल, पका हुआ नारियल, कोई भी नारियल ले सकते हैं। नारियल के चारों तरफ हमें मौली बांधनी है। मौली, अगर आपके पास माता रानी की चुनरी है तो आप चुनरी भी बांध सकते हैं नारियल के चारों तरफ, और यदि चुनरी नहीं है तो आप मौली ही बांध दें। नारियल के चारों तरफ अच्छे से मौली बांध लें और अच्छे से आप सभी लोग देख लीजिएगा कि नारियल को किस प्रकार से हमें कलश के ऊपर रखना है। ये जो भाग है ये नीचे और वो जो ऊपर का भाग होता है उसे ऊपर अच्छी तरीके से करना है। इस तरीके से आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। आपका कलश अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। आप इस तरीके से नवरात्रि में कलश अपना बनाएं, कलश को तैयार करें और माता रानी की चुनरी भी आप नारियल के ऊपर बांध सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़े से चावल लेने हैं और इस प्रकार से अष्टकमल बनाना है। बहुत ही आसान है, आप सभी बना सकते हैं। और उसके बाद इसके ऊपर आपको कलश रख देना है और हो गया ये आपका कलश तैयार। माता रानी के राइट हैंड साइड आपको कलश की स्थापना करनी है। याद रखिएगा कि माता रानी के राइट हैंड साइड कलश स्थापित करें। दोस्तों, ये बहुत ही याद रखने वाली बात है कि माता रानी के इस बार 9 दिन पूरे हैं। वैसे पंचमी, षष्टमी या सप्तमी, अष्टमी ये जो दिन होते हैं ना, ये घट बढ़ जाते थे, लेकिन इस बार बहुत अच्छी बात है कि इस बार कोई भी दिन घटा नहीं है, ना ही कोई भी दिन बढ़ा है। इस बार पूरे 9 दिन माता रानी विराजमान होंगी। एक भी दिन घटा या बढ़ा हुआ नहीं है। इस बार माता रानी पालकी पर सवार होकर आने वाली है। बहुत ही अच्छी बात है, माता रानी पालकी पर सवार होकर आ रही है। आप सभी भी इस नवरात्रि माता रानी की सेवा जरूर कीजिएगा। पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा से माता रानी की सेवा करिए और माता रानी की कलश स्थापना करिए। यदि आप व्रत रहते हैं तब तो आप अवश्य ही कलश स्थापना करें, और आप व्रत नहीं भी रहते हैं तब भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं है कि जो व्यक्ति व्रत रहता है वही कलश स्थापना कर सकता है। आप सभी भी साधारणतः कलश की स्थापना कर सकते हैं। बस आप कलश स्थापना करते हो या नहीं करते हो, लेकिन आप सभी को ये 9 दिन कुछ नियम का पालन करना होगा कि जैसे प्याज, लहसुन है, इन सब का सेवन बिल्कुल ना करें। और अपने जो फ्राई वगैरह करते हैं, सब्जी वगैरह, इन सबको फ्राई नहीं करना है। बस 9 दिन की बात है। 9 दिन आप माता रानी की सेवा भक्ति भाव से करिए और जो भी माता रानी के नियम है उनका पालन करिए। माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य होगी। माता रानी आपकी झोली अवश्य भरेंगी। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, वो माता रानी जरूर पूरी करेंगी और माता रानी आपके पूरे परिवार की रक्षा करेंगी। दोस्तों, माता रानी की सेवा करने का सौभाग्य मिलने वाला है। बस कल का ही दिन बाकी है, उसके बाद माता रानी आने वाली है। बहुत ही श्रद्धा भाव भक्ति से आप सभी माता रानी की सेवा करिएगा। माता रानी की सेवा करने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता है। यदि आप सेवा करना चाहते हैं तो माता रानी की मूर्ति रखें या आपके पास तस्वीर है तो वो रखें। माता रानी का कलश रखें, माता रानी की कलश स्थापना करें, उनकी पूरे 9 दिन जोत जलाएं। यदि आप अखंड जोत जलाते हैं तो याद रखिएगा वो जोत कभी भी खंडित नहीं होनी चाहिए, किसी भी कारण से खंडित नहीं होनी चाहिए। मेरा मतलब ये है कि वो जोत बुझनी नहीं चाहिए, जोत बराबर जलनी चाहिए 9 दिन। इसलिए जोत का भी अवश्य ध्यान दें। अगर आप जोत जलाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि जोत बुझनी नहीं चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए।
यदि आपकी ज्योत खंडित नहीं होती है तो ये बहुत ही शुभ और अच्छा है। माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य होगी। आपका जितना सामर्थ्य हो आप उस प्रकार से माता रानी की सेवा पूरे भक्ति और भाव के साथ करें। भगवान श्रद्धा और भक्ति के भूखे होते हैं, भगवान किसी चीज़ के भूखे नहीं होते हैं। इसलिए आप सभी को ध्यान देना है कि आप बस श्रद्धा भाव, मन में कोई छल कपट नहीं होना चाहिए और बिना छल कपट के माता रानी की सेवा करें। किसी का कोई बुरा ना सोचे, बस सबके भले का सोचें और माता रानी की श्रद्धा भाव से सेवा करें। माता रानी की कृपा जरूर होगी। यदि आप कर सकते हैं तो पूरे 9 दिन आप सभी लोग अपने घर में भजन कीर्तन कर सकते हैं, माता रानी का गुणगान गा सकते हैं। सामर्थ्य के अनुसार अगर आप कर सकते हैं तो आप सभी ये भी करिए। अगर भजन कीर्तन आप सभी कर सकते हैं तो इन सब को भी ज़रूर करिएगा। और माता रानी की कृपा तो सभी पर होगी, सभी भक्तों पर होगी। जो भी भक्त हो सभी भक्तों पर माता रानी अपनी कृपा करती हैं। माता अपने बच्चों से कभी भेदभाव नहीं करती हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहें। आप सभी से जिस प्रकार से माता रानी की सेवा बन सके आप सभी उस प्रकार से माता रानी की सेवा करिए और जितना हो सकता है उतना करिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप माता रानी की भक्ति, सेवा, श्रद्धा भाव से करिए। माता रानी जरूर प्रसन्न होंगी और उनकी कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर जरूर होगी। माता रानी का जगराता करिए, माता रानी के भजन कीर्तन गाइए। इस प्रकार से माता रानी अवश्य खुश होंगी। और माता रानी के जो नियम है उन नियमों का भी ध्यान से पालन करिएगा कि आपके घर में प्याज लहसुन का उपयोग बिल्कुल भी ना हो। अगर आपके घर में मांस मदिरा का भी उपयोग होता है तो उसका भी ध्यान रखिएगा कि 9 दिन तो किसी भी प्रकार से मांस मदिरा का प्रयोग ना हो। वैसे तो अगर आप छोड़ सकते हैं तो ये तो हमेशा के लिए छोड़िए, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं छोड़ सकते हैं तो 9 दिन इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना है। और अगर आपके घर में कलश स्थापना होती है तो फिर उस घर में तो बिल्कुल भी उपयोग नहीं होना चाहिए प्याज लहसुन मांस मदिरा। आप कलश स्थापना करते हैं, माता रानी की जोत जलाते हैं तो आप सभी को इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आपके घर में प्याज लहसुन इन सब का प्रयोग ना हो और आपके घर में सिंपल भोजन बने। मतलब मेरा ये है कि आपको फ्राई वगैरह नहीं करना है, कढ़ाई नहीं चढ़ानी है। उसके बाद आपके घर में जो भी अष्टमी सप्तमी नवमी की पूजा होती है उस पूजा के बाद हम कढ़ाई चढ़ा सकते हैं और कुछ जो भी चाहें बना सकते हैं। यदि आपके घर में नवमी की पूजा होती है तो आप सभी को नवमी के दिन कढ़ाई चढ़ानी है। मेरे यहाँ तो सप्तमी की पूजा होती है तो मेरे यहाँ तो सप्तमी के दिन ही कढ़ाई चढ़ जाती है। आप सभी के यहाँ जैसी भी होती हो, सप्तमी अष्टमी नवमी जो भी पूजा होती हो उस प्रकार से आप सभी के यहाँ भी उस दिन से बनना शुरू हो जाता है। माता रानी को भोग लगा के और माता रानी का कन्या पूजन करके आप माता रानी की सेवा वगैरह करके उसके बाद आप सभी अपनी नवमी अष्टमी जो भी पूजा है उसके बाद आप सभी कढ़ाई चढ़ा सकते हैं और जो भी है वो बना सकते हैं। बस आप सभी को इतना ध्यान देना है कि भूल से भी ये जो नियम बताए हैं इन नियमों का उल्लंघन ना हो। इन सभी नियमों को आपको श्रद्धा भक्ति भाव से इन नियमों का पालन करना है और पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से 9 दिन तक माता रानी की सेवा करनी है। माता रानी भक्ति भाव की भूखी है, बाकी और किसी चीज़ की नहीं। इसलिए आप सभी को बिना छल कपट के इस पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से माता रानी की सेवा करनी है, उनकी कलश स्थापना करनी है, उनके गुणगान गाने हैं। आप सभी को मेरी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।